इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में जब भजन होगा तो बिहार में नवीनता आएगी। आजकल विवाह होता है, थोड़ा भी मन खराब हुआ तो वर कन्या अलग अलग हो जाते हैं। आए दिन आप अखबार में देखते होंगे। क्यों हो जाते हैं? मन नहीं मिलता है। मन किसी से नहीं मिलता है, मन मिलाना पड़ता है। किसी को किसी के साथ आप कर दीजिए, यदि आप अपने स्वभाव में उसको थोड़ा परिवर्तन नहीं रखेंगे तो मन नहीं मिलेगा। किसी से किसी का मन नहीं मिलता, एक न एक को तो झुकना ही पड़ता है साहब, तभी मन मिलेगा। मेरे प्रभु आए, पूरी धरती की सुख संपदा अयोध्या की ओर दौड़ पड़ी। क्यों? भगवान के भजन में जो रहता है, सदाचार में जो रहता है, धर्मशीलता में जो रहता है और कर्मठता में रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता, वो सदैव सुखी रहेगा। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। आलसी को विद्या प्राप्त नहीं। क्यों? विद्या प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इतनी अधिक तपस्या पर विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या प्राप्त करने के लिए तपना पड़ेगा और संसार के सुख प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ेगा। गोविंद का दर्शन करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात और अधिक तपना पड़ेगा। हमारे जीवन में ये घटना घटनी चाहिए जो परमात्मा के जीवन में घटी। गुरु वशिष्ठ भगवान ने जनकपुर से पत्रिका आते ही चक्रवर्ती जी महाराज की उपस्थिति होने पर बोले, राजन जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपिता ही कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाय, धर्मशील पहि जाहि सुहाय। जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वभावतः जाती हैं, उसी प्रकार रिद्धि सिद्ध सुख समृद्धि धर्मशील पुरुष की ओर स्वतः पहुंचती हैं, बुलाना नहीं पड़ता। धर्म में जो लगेगा, धर्म को जो धारण करेगा, उसके जीवन में सुख सदैव बढ़ेगा। स्कंद पुराण का निर्देश है, धर्म से जो लगा रहेगा, धर्म में जो लग करके अर्थोपार्जन करेगा, वो अर्थ टिकता है। अधर्म के द्वारा उपार्जित वित्त 11 साल तक तो टिकता है, फिर ब्याज समेत विदाई करता है, रुकेगा नहीं। भगवान आए, रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां स्वतः दौड़ पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी गदगद हैं। किसको सुख प्राप्त नहीं होता? हम अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों में चाहते हैं सुख समृद्धि शांति बनी रहे, तो परिवार भजन पर आरूढ़ हो, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है। जो सत्कर्म हम कर लेंगे वही जाएगा। आज बैठे थे प्रधान जी के साथ, एक प्रश्न आया, बड़ा प्यारा है। मैं यूं ही चर्चा में निकलते निकलते आ गई बात, क्या सत्कर्मों का फल तत्क्षण हमको प्राप्त होता है? क्या हम कोई अनुष्ठान करते हैं किसी के निमित्त से, उसका फल उसको पहुंचता है? पहुंचता है। दोनों स्थितियों में स्मृतियों की आज्ञा है
यदि हम जिसके लिए करते हैं उसकी कामना हमसे अधिक दृढ़ता से हो फल के लिए, तब तो पहुंचेगा, नहीं तो आपके पुण्य में एकत्रित हो जाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज कितने धर्मधुरीन हैं। श्रवण कुमार के माता पिताजी का शाप न काट पाए, ब्रह्म ने अवतार ले लिया पुत्र रूप में, लेकिन कर्म की रेखा को काट सके नहीं। कर्म की घटना, कर्म का फल कोई नहीं काट सकता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने माथे पर सजा लिया, लेकिन उसका कलंक नहीं मिटा पाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसके वंश में, चंद्रवंश में अवतार ले लिया, परंतु चंद्रमा का कलंक आज तक नहीं मिटा। क्यों? आप करो और आप भरो। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। आप जाप करो, ताप करो, चाहे जो करो। अरे महाराज ऐसा कैसे होगा? आप कुछ तो बताओ। एक उपाय है, आप भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे तो भी ऐसे कर्म जो आपने चाहत न रखते हुए अनजान में आपसे हो गया हो, उसका तो फल समाप्त होगा। आपने जान करके अरे जो होगा देखेंगे, तब उसका फल भोगना पड़ेगा। झूठ बोलना पाप है, आप जानते हैं, फिर भी झूठ बोल ले रहे हैं। और तर्क बड़ा अच्छा है, भाई ये तो मेरा पेशा है। कथा बांचते हैं आप, काहे लिए? परमार्थ सिद्धि के लिए। तो झूठ क्यों बोलेंगे आप हमको गलत बात क्यों सुनाएंगे? जो आपके व्यवहार में खरी नहीं उतरेगी वो आप कहेंगे क्यों? 4 घंटा हम आपके यहाँ आकर के अपना जान दे रहे हैं, आपके गलत वक्तव्य के लिए क्यों कहेंगे आप पर मुकदमा होगा, आपने हमको बरगलाया। और जब तक समाज इतना जगेगा नहीं, तब तक समाज इसी प्रकार की ऐसी भटकने वाली बातें सुनेगा। तुम कुछ भी करो, भगवान में रहो, तुम्हारा उद्धार होगा। कदापि नहीं होगा। कथावाचक का भी उद्धार नहीं होगा। आचरण शुद्ध नहीं हुआ तो कथाकार का भी उद्धार नहीं होगा। जो शिव शास्त्र है ये आग है, पानी नहीं है, ये हमको भी जलाएगा। भागवत जी की कथा में वर्णन है कि कहा जाए, समझा न जाए, रहा न जाए, कोई फल नहीं। ब्रह्म राक्षस होकर कथावाचक को भी सालों मरना पड़ता है, जलना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है। आप जो बात सुनिए, गुनिए, समझिए और उसको व्यवहार में उतारने का यत्न करिए। एक कथा कहती है, मेरे प्रभु आए, धर्माचरण के प्रताप से अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा। एक दिन महाराज श्री ने दर्पण लिया, श्री चक्रवर्ती जी ने अपने मुकुट को ठीक किया, कान के पास के बाल श्वेत दिखे। पहले बाल बहुत देर में पकते थे, पहले बाल पकते नहीं थे। बाल पकने का मतलब कि अब संसार के व्यवहार से मुक्त होना है, वानप्रस्थ में जाना है। फिर वानप्रस्थ में सध गए तो सन्यास में जाना है। अब तो छोटे छोटे बच्चों के बाल पकने लगे, आंख की रोशनी छोटे छोटे बच्चों की कम होने लगी। क्यों? अनेक कारण हैं। तो बाल पके, संदेश आया, उपदेश हुआ। क्या उपदेश भया? नृप जुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। चक्रवर्ती जी, राम जी को युवराज पद पर बैठाइए और जीवन का मंगल करिए, अपने को धन्यता प्रदान करिए। यह विचार कर गुरुदेव भगवान के सानिध्य में श्री चरण में पहुंचे, वंदन किए श्री चरणों में और बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो। राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। हम चाहते हैं
अब राम जी को युवराज पद पर बिठा दिया जाए। आप ही की तरह सारे विप्रदेव, सब सचिव लोग क्रमशः उन पर आशीष रखते हैं और ममत्व भी। चारों भाई में श्रेष्ठ हैं, ऐसा विचार आया। होना चाहिए। अपना व्यवहार समय रहते ही तुरंत देना चाहिए, अपने मुक्त रहना चाहिए। हाँ, ज्यादा बवाल में नहीं पड़ना। एक एक व्यवहार को छोड़ते चलिए, त्यागते चलिए। कैसे? इधर पकड़ बने तो इधर अपने आप छूटता नजर आएगा भगवान की ओर। अरे कितना करेंगे? एक निश्चित समय तक व्यवहार में रहना, उसके बाद व्यवहार से धीरे धीरे वैराग्य में जाना। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते सेव मन भयउ विरागा। यहाँ तो वैराग्य नहीं हो रहा है लोगों, और जितनी ये अवस्था बढ़ती जाती है उतने उसी में चिपकते चले जाते हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, एक निश्चित समय तक जब तक हमारा कर्तव्य पूर्ण न हो हम लगे रहें, उसके बाद धीरे धीरे संभालो संभालो संभालो। गए हमारे एक मित्र हैं, उनके पूज्य पिताजी अचानक सब कार्यभार छोड़ दिए। अचानक 12 बजे रात को बुलाए अपने बच्चे को, सुनो एक नहीं, इधर आओ, ये चाबी लो, आज के बाद से हमसे गद्दी की बात करना नहीं। ले क्या हुआ? घटना घट गई। बाबूजी क्या हुआ? कोई नहीं बेटा, अब मैं भजन करूंगा, मेरा 5 साल बचा है। और बाबूजी काशी में, उमाशंकर अग्रवाल काशी में, हो बाबूजी दिन रात केवल राम 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 80 घाट पर बैठ के किया करते, केवल भगवान का भजन किया करते। ये क्या है? तत्क्षण छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे किसी का छूटा है, धीरे धीरे प्राण तो निकलते नहीं, एक बार निकलता है प्राण। धीरे धीरे केवल भजन होता है। दिखाई पड़े चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया, गुरुजी तो विचार कर ही रहे थे, वो तो जान ही रहे क्या क्या होने वाला है। सुन नृपजासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनीन, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले राम जी साक्षात ब्रह्म नारायण आपके पुत्र हुए, इसलिए क्या विचार करना, शीघ्रता करिए, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। बेगी, गुरु जी ने कहा बेगी तो बुलाते और तिलक कर देते, बोले कोई बात नहीं है, बेगी तो फिर कल प्रभात में करेंगे। लो, सत्कर्मों के लिए भांज न दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर वंदना करता हूं कि 50 के बाद ज्यादा चाबी मत रखिए पास में, किसी को सौंप दीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।